हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रायसीना डायलॉग के बारे में। ये रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ है, इसका 9th एडिशन। और इसके चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने इनॉग्रेट किया इसको अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। जो थीम था 2024 एडिशन का, वो था चतुरंगा, विच इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट करता है? ORF, विच इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। किसके साथ? पार्टनरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। तो इसके इस साल 6 थीम थे: टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशन एंड रियलिटीज, पीस विद प्लैनेट, वॉर एंड पीस, डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म। इसमें काफी न्यूज में भी रहा था कि जयशंकर जी ने कहा कि हम पहले गए थे UN के पास कश्मीर का इशू लेके, और हमने देखा कि क्या हुआ, राइट? तो उसके बारे में डीबंक करना कि मल्टीलैटरलिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट फ्यू कंट्रीज टेकिंग द स्टैंड। फिर काफी कुछ डिस्कस हुआ, जैसे कि इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ, है ना। फिर इसके अलावा पोस्ट 2030 क्या एजेंडा होगा, पीपल इन प्रोग्रेस, और डिफेंड करना डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेसी आजकल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी सारे फॉरेन रीजन से या फॉरेन इंटरवेंशंस की वजह से डेमोक्रेसी रिड्यूस होती जा रही है, तो उसको कैसे डिफेंड करना है, इन टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ। ये सारे थीम्स थे, ठीक है। तो अब रायसीना डायलॉग है क्या एक्चुअली? हर साल होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस है, 9 सालों से हो रहा है। और ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करता है और एड्रेस करता है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इश्यूज जो दुनिया अभी के टाइम पे फेस कर रही है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा थीम्स से। जो कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि मैंने बताया, न्यू दिल्ली में हुआ। और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं? ये इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें बिजनेस भी आता है, मीडिया भी आता है, सिविल सोसाइटी आता है, और क्वेश्चंस रेज करते हैं, काफी डिस्कशन होता है इन डेप्थ, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर हो गया, क्रॉस सेक्टोरल हो गया, क्योंकि एक सेक्टर के लोग नहीं आ रहे, इसमें पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, है ना। तो क्रॉस सेक्टोरल हो गया। तो सारे इन सब पे डिस्कशन होता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, प्राइवेट सेक्टर आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज जान लेना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अलोंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होल्ड करती है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी रिसर्च करता है, पॉलिसी पे रिसर्च करता है। और किस चीज़ के पॉलिसी पे? गुड गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारे टॉपिक्स पे रिसर्च करता है। और ये स्टैब्लिश हुआ था 1990 में, ठीक है। और काफ़ी सारे वाइड रेंजिंग टॉपिक पे ये डिस्कशन कर चुका है, क्लाइमेट पे, एनर्जी पे, साइबर इश्यूज पे, ठीक है। और इसका मैंडेट क्या है? लीड करना और पॉलिसी थिंकिंग को बढ़ावा देना, ताकि एक बेटर, स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरस इंडिया बन सके और इक्विटेबल वर्ल्ड हो, ठीक है, जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स हो, पावर्स हो, एटसेट्रा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।